अगर आपको लगता है कि राखी सिर्फ भाई बहन का त्योहार है, तो इसकी असली कहानी आपको हैरान कर देगी। रक्षा का धागा केवल कलाई पर नहीं बंधता, यह विश्वास, कर्तव्य और प्रेम के रिश्ते को भी बांधता है। बहुत समय पहले देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। असुरों की शक्ति बढ़ती जा रही थी और देवताओं की सेना लगातार कमजोर पड़ रही थी। देवराज इंद्र युद्ध में हार के भय से चिंतित थे। इंद्र की पत्नी देवी सची, जिन्हें इंद्राणी भी कहा जाता है, अपने पति की चिंता देखकर व्याकुल हो उठी। उन्होंने ऋषियों से परामर्श लिया। ऋषियों ने उन्हें एक पवित्र रक्षा सूत्र तैयार करने का उपाय बताया। सावन मास की पूर्णिमा का दिन था। इंद्राणी ने मंत्रों से अभिमंत्रित एक पवित्र धागा तैयार किया और देवराज इंद्र की कलाई पर बांधते हुए उनकी विजय और सुरक्षा की प्रार्थना की। यह केवल एक धागा नहीं था, बल्कि श्रद्धा, विश्वास और मंगल कामना का प्रतीक था। कहा जाता है कि उस रक्षा सूत्र की शक्ति और इंद्राणी की प्रार्थना के प्रभाव से इंद्र का साहस बढ़ा। उन्होंने पुनः युद्ध किया और देवताओं को विजय प्राप्त हुई। यहीं से रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा का आरंभ माना जाता है। लेकिन रक्षाबंधन की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। समय बीता। त्रेता युग में एक महान और दानी राजा थे, महाबली। उनके पराक्रम और दानशीलता की चर्चा तीनों लोकों में होने लगी। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर उनसे 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि ने वचन दे दिया। भगवान वामन ने विराट रूप धारण कर लिया। 2 पगों में उन्होंने पृथ्वी और आकाश माप लिया। तीसरे पग के लिए स्थान नहीं बचा। तब राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। भगवान विष्णु ने तीसरा पग उनके सिर पर रखकर उन्हें सूतल लोक भेज दिया। लेकिन भगवान विष्णु राजा बलि की भक्ति, सत्यनिष्ठा और दानशीलता से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने कहा, हे बलि, तुमने अपना सब कुछ दान कर दिया, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। तब राजा बलि ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मेरी केवल एक इच्छा है कि आप सदैव मेरे सामने रहें। भगवान विष्णु ने उनका वर स्वीकार कर लिया और सूतल लोक में द्वारपाल बनकर उनके साथ रहने लगे। उधर वैकुंठ में माता लक्ष्मी अपने पति से दूर हो गई। समय बीतता गया, लेकिन भगवान विष्णु वापस नहीं लौटे। तब माता लक्ष्मी ने एक साधारण स्त्री का वेश धारण किया और सूतल लोक में राजा बलि के पास पहुंची। सावन पूर्णिमा के दिन उन्होंने राजा बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। राजा बलि ने उन्हें अपनी बहन स्वीकार किया और उपहार मांगने को कहा। तब माता लक्ष्मी ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया और भगवान विष्णु को अपने साथ वैकुंठ ले जाने का वर मांगा। राजा बलि ने बहन के प्रेम और सम्मान को सर्वोपरि मानते हुए तुरंत यह वरदान दे दिया। उस दिन से रक्षा सूत्र केवल सुरक्षा का प्रतीक नहीं रहा, बल्कि भाई बहन के स्नेह और विश्वास का भी प्रतीक बन गया। हिंदू परंपरा में सावन मास को अत्यंत पवित्र माना गया है। यह वर्षा, हरियाली, समृद्धि और आध्यात्मिक साधना का समय होता है। पूर्णिमा का दिन चंद्रमा की पूर्ण कलाओं का प्रतीक माना जाता है, जो पूर्णता, शुभता और सकारात्मक ऊर्जा का संकेत देता है। इसी सावन पूर्णिमा के दिन इंद्राणी ने इंद्र को रक्षा सूत्र बांधा था और इसी दिन लक्ष्मी जी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर भाई बहन के पवित्र बंधन का उदाहरण प्रस्तुत किया था। इसलिए यह तिथि रक्षा सूत्र के लिए सबसे शुभ मानी गई है। तब से हर वर्ष सावन पूर्णिमा को बहन अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती है और भाई उनकी रक्षा, सम्मान और साथ निभाने का वचन देते हैं। यह कथा सिखाती है कि रक्षा सूत्र केवल एक धागा नहीं, बल्कि विश्वास, प्रेम, सम्मान, कर्तव्य और सुरक्षा का प्रतीक है। यही कारण है कि आज भी सावन पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का पर्व श्रद्धा और स्नेह के साथ मनाया जाता है।